नमस्कार, राम राम। आज अगर देखा जाए तो धार्मिक ग्रंथों में हमारे यहाँ रामायण और सत्यनारायण भगवान की कथा दो प्रमुख हो चुके हैं। कुछ समय से सुंदरकांड का प्रचलन भी चल गया है। वास्तविकता यह है कि यह प्रचलित चीज़ें हैं, लेकिन हमारे समाज में इसका फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है। और उसका कारण यही है, जहाँ तक हमें यह हमारे विचार हैं, कि हम उन चीज़ों को पढ़ नहीं रहे हैं या सिर्फ पढ़ रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं। रामायण की धुन कभी आप देखिए जहाँ होती है, लोग बड़ी धुन में रामायण पढ़ रहे हैं, लेकिन उनके शब्दों पर विचार नहीं है। मानते हैं कि वहाँ पर शब्दों पर विचार करने का इतना समय नहीं है। रामायण ख़त्म करना पहला उद्देश्य होता है। कथा में भी पंडित जी द्वारा 5 शंख बजने का पहला उद्देश्य होता है। 5 शंख बजें, प्रसाद बटेगा, तभी सारा कुछ कंप्लीट होगा। लेकिन वास्तव में शुरू करने का इनका उद्देश्य यही था कि उनमें जो बातें लिखी गई हैं उनको हम गहराई से समझें और जानें, जो हमारे जीवन में परिवर्तन करती हैं। लेकिन यह शायद नहीं है। आज यही पूछना चाहता हूँ कि क्या फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, अन्य सब्जेक्ट की तरह गीता, कुरान या इनकी विस्तृत जानकारी, या ये क्या कहना चाहते हैं हमसे, वास्तविक रूप से किताबों द्वारा इनका अध्ययन होना चाहिए। हालांकि हिंदी जैसे सब्जेक्ट में बहुत अच्छी चीज़ें दी गई हैं, लेकिन वह भी केवल विषय बन गया है नंबर पाने का, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं रह गया है।